जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। भजन संहिता 46 और उसकी एक आयत को मैं पढ़ूंगा। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति साहस से मिलने वाला सहायक है। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे, हमसे बात करे, हम सबकी कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की सहायता के लिए। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया है, धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें, आपके विश्वास में और आपके प्रेम में बढ़ाएं और चलाएं, और आप ही के नाम की प्रभु जी महिमा करने के लिए सहायता और मदद करें। जो पढ़ा गया वचन है प्रभु जी, उसे 100 गुना प्रभु जी फल लाने के लिए सहायता और मदद करें। मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के इस वचन को प्रभु जी सुनाऊँ। प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें प्रभु जी। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज फ्राइडे है और आज उपवास की प्रार्थना है। बहुत सारे लोग उपवास करते हैं फ्राइडे को। कई लोग हैं हफ्ते में 1 और 2 बार उपवास कर लेते हैं। कई लोग जो है शुक्रवार के शुक्रवार उपवास करते हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी मंडलियों में शुक्रवार के दिन ही उपवास प्रार्थना की जाती है और सब लोग उपवास करते हैं और मंडली में जो है इकट्ठे होते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, हमें उपवास रह के प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि कई काम जो है कभी कभी हमारे रुक जाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं तो वो काम नहीं होते हैं। लेकिन हम चाहते हैं अगर हमारे काम सारे सफल हो तो भाई और बहनों, सबसे अच्छा तरीका ये है कि उपवास में रह के हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम उपवास में रह के प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जो है वो प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है भाई और बहनों। जब हम उपवास में रह के प्रार्थना करते हैं तो भाई और बहनों, वचन कहता है कि शैतान जो है डर जाता है और वो कांप जाता है भाई और बहनों। जब हम उपवास की प्रार्थना करते हैं तो शैतान जो है कांपता है और वो परीक्षा करने के लिए भी आपके और मेरे पास भी वो जरूर आता है भाई और बहनों। अगर हमें शैतान जब हमारी परीक्षा करेगा तो अगर हम हार जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में जो है उपवास की प्रार्थना की बहुत सारी कमी घटी है। लेकिन अगर हमें शैतान को हराना है, उससे जीतना है, तो भाई और बहनों, शैतान को हराने का आसान तरीका एक ही है कि हमें उपवास में रह के अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हम शैतान को जो है हरा सकते हैं, उससे हम लड़ भी सकते हैं। हे भाई और बहनों, हमने देखा कि उपवास की प्रार्थना जब 40 दिन 40 रात तक प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किया था, शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह के पास भी आके प्रभु यीशु मसीह की जो है परीक्षा करने लग गया। और प्रभु यीशु मसीह से आके प्रभु यीशु मसीह की ही परीक्षा करने के लिए शैतान जब आ सकता है तो भाई और बहनों, आपके और मेरे पास भी शैतान जरूर आएगा जब हम उपवास की प्रार्थना करेंगे। हे भाई और बहनों, अगर हम उपवास की प्रार्थना में रहेंगे तो शैतान जो है डर जाता है, भाग जाता है और कांप जाता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। बहुत सारे विश्वासी हैं, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, बहुत सारे लोग जो है उपवास भी करते हैं। लेकिन कभी कभी हमें देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में जब बढ़ते हैं तो हमारी दुख और तकलीफ़ें भी जो है बढ़ जाती हैं। हे भाई और बहनों, जब हम घर में होते हैं और हमारे जो है आर्थिक स्थिति भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है, कभी कभी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी जिसके पास पैसे होते हैं उसके पास अच्छी हेल्थ नहीं होती है, जिसके पास अच्छी हेल्थ होती है उसके पास पैसे नहीं होते हैं। ऐसा बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे जीवन में जो है होती है। लेकिन भाई और बहनों, वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा बल है। परमेश्वर कौन है? हमारा शरण स्थान है। शरण स्थान का मतलब क्या होता है? जहां पे सबसे ज्यादा सेफ जो चीज होती है,
सेफ जगह को जो है शरण स्थान कहते हैं। है भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, यानी कि सबसे सेफ जगह अगर कोई है तो वो है हमारा परमेश्वर है भाई और बहनों। वचन कहता है कि हमारा शरण स्थान और हमारा बल है और हमारी ताकत है भाई और बहनों। हम विश्वासियों के लिए और हम जब प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा बल है भाई और बहनों। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा बल है। कभी कभी इस चीज को जो है विश्वासी ही भूल जाते हैं और विश्वास में जो है कमजोर हो जाते हैं। है भाई और बहनों, एक इंसान के जीवन में ताकत कौन लेके आता है? जब वो इंसान जो है शारीरिक रीति से जब सुबह शाम को दोपहर में खाना खाएगा तो उसके जीवन में जो है, उसके शरीर में जो है ताकत आती है और वो फिर चल फिर सकता है, हर जगह पे पहुंच जाएगा और उसके जीवन में थकावट ज़्यादा नहीं महसूस होगी। ऐसा ही भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आती है तो हमें आत्मीय जीवन में आत्मीय आहार लेने की सबसे ज़्यादा जरूरी है। आत्मीय आहार कौन सा है? वो है परमेश्वर का वचन है। जब हमें दुख के टाइम पे, संकट के टाइम पे जो है बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है परमेश्वर का वचन। वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा बल है। कभी कभी हम शरण स्थान हमारा परमेश्वर है, हमारा बल परमेश्वर है, इस चीज को भूल के हम औरों के पास शरण लेने के लिए चले जाते हैं, औरों के पास बल लेने के लिए हम चले जाते हैं। हे भाई और बहनों, हम अपने परमेश्वर को कब छोड़ के दूसरों के पास जाते हैं? जब हमारे जीवन में जो है वचन की ज्ञान नहीं होता है भाई और बहनों। शैतान आपके और मेरे जीवन में यही चाहता है कि हम परमेश्वर को अपना शरण स्थान ना कबूल करें, हम परमेश्वर को अपना शरण स्थान ना बनाएं, हम परमेश्वर को अपना बल ना बनाएं। हम सब जो है परमेश्वर के वचन से दूर हो जाएं और जाके इंसानों के ऊपर भरोसा करें। है भाई और बहनों, घर में जब कभी कभी दुख और तकलीफ आती है तो हम क्या करते हैं? अगर हम बीमार हैं तो सबसे पहले हमें क्या याद आता है? डॉक्टर याद आता है। अगर हम बीमार हैं ज़्यादा तो हमें क्या याद आता है? यार वो डॉक्टर के पास चले जाओ, वो डॉक्टर के पास चले जाओ, वो डॉक्टर जो है हमारा अच्छा इलाज कर देगा। हे भाई और बहनों, मगर हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। शरण स्थान, सेफ प्लेस जो है, सबसे अच्छा जो है हमारा वो परमेश्वर ही है। इस वचन को हम भूल जाते हैं। हे भाई और बहनों, अगर आप भी बीमार हो, आप भी विश्वासी हो, आप विश्वासी हो के बीमार हो, तो भाई और बहनों आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। सबसे पहले हमें डॉक्टरों को नहीं ढूंढना है, सबसे पहले हमें वो डॉक्टर अच्छा है, वो डॉक्टर अच्छा है, उसका पता नहीं ढूंढना है। हमें सबसे पहले परमेश्वर के वचन को ढूंढना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वो सबसे सेफ प्लेस है हमारे लिए, और परमेश्वर ही हमारा बल भी है भाई और बहनों। जब आर्थिक कमजोरी आ जाती है, जब पैसे की चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, तभी हम जो है तभी भी हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं और सबसे पहले निकल जाते हैं कर्जा लेने के लिए। किसी से यार जाके पैसे पूछ लेते हैं, यार थोड़े से पैसे दे दे जाके मांगते हैं, और कभी कभी वो मना कर देते हैं और कभी कभी दे भी देते हैं। अगर वो मना करते हैं तो हमारे दिल में दुख होता है, यार मुझे पैसे की ज़रूरत थी, इसने मना कर दिया। हे भाई और बहनों, कभी कभी हम किसी से पैसे मांगने के लिए जाते हैं और हमें पैसे भी मिल जाते हैं। हे भाई और बहनों, पैसे मिल के हम खुश हो जाते हैं कि शायद हमें पैसे मिल गए, लेकिन ये चीज़ उसे याद नहीं आती है कि ये मेरे अपने उस सर के ऊपर मैंने कर्जे को चढ़ा लिया है। भाई और बहनों, शैतान आपके और मेरे जीवन में बिल्कुल वैसा ही करता है। शैतान हमारे जीवन में जो है दुख और तकलीफों में क्या याद दिलाता है? जाके उससे पैसे ले ले, उससे अपना कर्जा कर ले। है भाई और बहनों, परमेश्वर शैतान यही चाहता है कि आप और मैं जो है कर्जे में डूबे रहें, दुख और तकलीफों में डूबे रहें, आर्थिक स्थिति में डूबे रहें और परमेश्वर को जो है भूल जाएं। है भाई और बहनों, बहुत लोग बोलते हैं
कि यार दुख के समय में परमेश्वर को याद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वाकई में सही बात है, दुख के टाइम पे परमेश्वर को याद करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन सुख में जब है हर कोई जो है परमेश्वर को याद करता है और परमेश्वर का धन्यवाद देता है। लेकिन जब दुख की घड़ी आती है, जब सबसे ज़्यादा लोग जो है परमेश्वर को भूल जाते हैं, प्रार्थना करना भूल जाते हैं, वचन पढ़ना भी याद नहीं रहता है। सबसे पहले जब दुख और तकलीफ आता है तो वो याद करते हैं, यार वो मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगा, वो मेरी ताकत बनेगा, वो मेरा बल बनेगा। हे भाई और बहनों, लेकिन आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। वो वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति साहस से मिलने वाली सहायक है। संकट में, मुश्किल की घड़ी में शीघ्र हमें अगर किसी से मदद मिल सकती है तो वो हमारा परमेश्वर है भाई और बहनों। संकट के समय में अति साहस से मिलने वाला सहायक है वो हमारा, है भाई और बहनों। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। संकट के समय में, मुसीबत के समय में, दुख के समय में, आर्थिक स्थिति की कमजोरी में हमारा परमेश्वर ही हमारा बल है। परमेश्वर आपका बल बनना चाहता है, परमेश्वर आपका शरण स्थान बनना चाहता है। क्या आप परमेश्वर को अपना बल बनाना चाहते हो? क्या आप परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाना चाहते हो? क्या परमेश्वर को आप सहायक बनाना चाहते हो? तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। बहुत सारे लोग जो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं, परमेश्वर हमारा बल है करके भूल जाते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है करके भूल जाते हैं, परमेश्वर हमारी मुसीबत की घड़ी में हमारा सहायक है, इस चीज को भी भूल जाके हम लोगों के ऊपर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है भाई और बहनों। दुख और तकलीफें जो हैं ये नहीं है कि गरीबों के घर में आती है, दुख और तकलीफें जो है अमीरों के घर में भी आती है। दुख और तकलीफें जो है विश्वासियों के जीवन में भी आती है, दुख और तकलीफें जो है अविश्वासियों के घर में भी आती है भाई और बहनों। बस फर्क ये है कि एक जो विश्वासी होता है, जो प्रभु परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करता है, जो परमेश्वर से प्यार करता है, जो प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता है, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुला हुआ है, उसे सिर्फ उम्मीद होती है कि मेरे दुख और तकलीफ में जो है मैं ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा बल और मेरा शरण स्थान ठहरा है भाई और बहनों। विश्वासियों को डरने की ज़रूरत नहीं है, विश्वासियों को कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है, विश्वासियों को यह भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, विश्वासियों को डरने की ज़रूरत नहीं है कि आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, विश्वासियों को डरने की ज़रूरत नहीं है कि आज मेरा बैंक बैलेंस नहीं है भाई और बहनों। विश्वासियों को कोई भी चीज़ से डर के कांपने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विश्वासियों के लिए, जो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके लिए शरण स्थान और बल जो है परमेश्वर है। संकट में जल्दी से जल्दी सहायता अगर मिल सकती है तो वो परमेश्वर ही है जो हमें सहायता कर सकता है, वो दुख और तकलीफ़ों में से हमें निकाल सकता है भाई और बहनों। जब हम लोगों के पास जाते हैं सहायता मांगने के लिए पैसों की, लोग सहायता तो हमें कर देंगे लेकिन बाद में हमसे डबल ले लेंगे, डबल ले लेंगे, डबल ले लेंगे है भाई और बहनों। लेकिन परमेश्वर जो है हमारी सहायता करता है, वो किस तरह से सहायता करता है हमारी? वो हमसे डबल नहीं लेता है, हमें कर्जे में डूबने नहीं देता है, वो हमारी सहायता करता है प्यार के साथ। वो प्यार जो करने वाला है सिर्फ एक ही एक है, वो प्रभु यीशु मसीह है। अगर प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे अपने दुख और तकलीफों को, अब हम अपने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को याद करेंगे तो हमें जरूर उसमें से, मुसीबतों में से हमें निकालेगा। बस इस वचन को याद रखना है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। संकट में हमारी सहायता करने वाला सिर्फ एक ही एक मात्र है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हमें इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करना है, पैसे वाले के ऊपर भरोसा नहीं करना है, ताकत और बल वालों से भरोसा नहीं करना है। हमें अपने परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करना है, जिसने सारे जगत को प्यार किया, सारे जगत के पापों को अपने सर के ऊपर उठा लिया। हम सब के लिए उसने कलवरी के सलीब को उठा लिया, हम सब के लिए उसने अपना खून को बहा दिया, हम सब के लिए वो बलिदान हो गया है भाई और बहनों, सिर्फ इसलिए ताकि हम अनंत जीवन के वारिस बन सके।
चाहिए। जो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करता है वो हर दिन जो है आनंदित रहता है, वो हर दिन जो है परमेश्वर के साथ खुश रहेगा। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो परमेश्वर का वचन उसे खुशी देगा, अगर उसके पास ताकत नहीं है तो परमेश्वर के वचन को लेके वो खुश रहेगा और उसका बल बना रहेगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। आपके ताकत, आपका बल कौन है? क्या आपके माता पिता हैं? क्या आपके भाई बहन हैं आपकी मदद? क्या पैसे वाले हैं आपके मददगार? लेकिन मसीह लोगों के लिए खुशखबरी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं शरणस्थान और तेरा बल हूँ। संकट के समय में जल्दी से सहायता मिलने वाला सच्चा परमेश्वर है। वो सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। आज प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।